ओम शांति। स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस ऑफ द सोल। सोल ऑब्जर्वर है। जो पुरुषार्थ इस सेकंड होना चाहिए वही हो रहा है। इस माइंड में ये बिठाना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जो पुरुषार्थ इस सेकंड में कर रही हूँ वही होना ही चाहिए था। तब हम संतुष्ट मनी बन जाएंगे, यानी ड्रामा में ये फिक्स है। जैसे एक आँख है, वो सब कुछ देख रही है लेकिन स्वयं को नहीं देख पाती है ना। आँख सब कुछ देखते हुए भी अपने आप को नहीं देख पाती, ना ही वो बोल पाती है कि मैं आँख हूँ। तो ऐसे ही आत्मा भी सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही है मन बुद्धि संस्कार से, अपने टूल्स मन बुद्धि संस्कार से, और साक्षी होकर देख रही है ना। लेकिन ये नहीं बता सकते कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का सबसे सूक्ष्म पॉइंट है कि कोई आवाज़ ही नहीं है। आत्मा कंप्लीट साइलेंस बीइंग है, स्टिल है। जो सीन चल रहा है उसे देखती है, ऑब्जर्व करती है, मगन भी हो रही है, रेजोनेट भी कर रही है, लेकिन उसे कुछ अपीयर नहीं हो रहा, ना ही डिसअपीयर हो रहा है, यानी उसे नहीं कोई भी छू सकता। जब मैं आत्मा अपनी स्मृति में आती हूँ, अपने शरीर की एक्टिविटी को देख रही हूँ, संकल्पों को देख रही हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों को देख रही हूँ, सूक्ष्म इंद्रियों को देख रही हूँ, तो मैं अंतर्मुक्ता में हूँ, यानी मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई हूँ। तो ये सबसे सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। उसके बाद फिर मन और फिर शरीर की कर्मेंद्रियाँ। तो आत्मा के बिना कोई भी लाइट शाइन करने वाला नहीं है ना। आत्मा ही सूर्य की तरह लाइट शाइन करती है। तो ना संकल्पों को, ना मूवमेंट को, ना शरीर को, ना कर्मेंद्रियों को, सिर्फ आत्मा ही लाइट शाइन कर सकती है और कुछ कोई नहीं कर सकता। यह स्टोरी भी नहीं है, यानी आत्मा की जो स्टेज है वो ज़ीरो है, ज़ीरो स्टेज में रहती है आत्मा। तो जो सब कुछ हो रहा है, ये मूवमेंट, ये फीलिंग, सेंसेशन, आत्मा है तो पॉसिबल है, आत्मा नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी आत्मा ही उसे लाइट शाइन करेगी। परमात्मा और आत्मा दोनों ही क्या है? चेंजलेस है। ये दोनों का नेचर है चेंजलेस, बॉडीलेस, चेंजलेस। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं कर सकते, वो दोनों एक हैं। लेकिन सिर्फ एक मन का संकल्प आया तो आत्मा परमात्मा से अलग हो गई, यानी मन के संकल्प ने ही आत्मा को परमात्मा से अलग कर दिया। एक संकल्प आया और आत्मा परमात्मा से अलग हो गई। जब आत्मा साक्षी हो गई तो परमात्मा के साथी का अनुभव करेगी। जब आत्मा साक्षी होकर देख रही है तो वो परमात्मा के साथी होकर उसका अनुभव करेगी। लेकिन जैसे ही मन में संकल्प आया, एक थॉट आया और थॉट से पहचान बना लिया, तो साक्षी नहीं रहेगी। तो क्या होगा? परमात्मा से दूर हो गई, आत्मा और परमात्मा दूर हो गए। आत्मा का अटेंशन जब बदलने वाले संकल्पों के ऊपर है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ, ये मैं नहीं हूँ, जब ये संकल्प पर अटेंशन होगा कि ये मैं नहीं हूँ, संकल्प मैं नहीं हूँ, तब वो परमात्मा के साथ अनुभव करेगी, साथ अनुभव करेगी। तो मैं आत्मा ज़ीरो हूँ। मेरा सत्य ट्रुथ है
कि मैं आत्मा ज़ीरो स्टेज पर। मैं कितनी दूर से संकल्पों को, इमोशन को, फीलिंग को देख रही हूँ, ये निर्भर करता है अपनी अपनी स्थिति पर। मुझे सारी दुनिया दिख रही है तो यह क्या है? अंतर्मुखता है। आत्मा को दिख रही है सारी दुनिया, ये क्या है? अंतर्मुखता, यानी ज़ीरो स्टेज पर खड़े होकर आत्मा देख रही है। जैसे परमात्मा में सारी शक्तियाँ होती हैं, वैसे ही आत्मा में भी सभी शक्तियाँ होती हैं। अब सूरज यह सोचकर तो नहीं लाइट शाइन करता कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो इन लोगों का क्या होगा, मुझे चमकना ही है। नहीं, उसका स्वभाव है चमकना, तो वो चमकेगा, वो लाइट शाइन करेगा। तो ऐसे ही आत्मा के वर्चूज़ और पावर उसके अंदर ही है, उससे अलग नहीं है। आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं। सहन करने की शक्ति, फिर है समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। 7वां है विस्तार को सार में बदलने की शक्ति, और 8th है समेटने की शक्ति। तो ये सब आत्मा के ही पार्ट है, आत्मा की शक्तियाँ हैं, आत्मा के ये निजी गुण हैं, आत्मा के अंदर ही ये होते हैं। वर्च्यूज़ एंड पावर्स आत्मा के ही अंदर है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।